प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान चिंतामणि पर विचार चल रहा था। स्वामी जी कहते हैं कि चिंतामणि ज्यों की त्यों, उसमें ना कुछ बना ना बिगड़ा। इस पर अद्वैतियों ने कहा है कि यह चिंतामणि का दृष्टांत बिल्कुल पौराणिक है। हम अनुसंधान करने भी चलें और जो चिंतामणि कभी देखी नहीं गई, जो कामधेनु कभी देखी नहीं गई, जो कल्प वृक्ष कभी देखा नहीं गया, जो केवल पुराणों में वर्णित और श्रद्धा से विश्वास से माने जाते हैं, उस चिंतामणिवत ईश्वर से यह सृष्टि 1 टन सोने के भार की तरह निकल आती है। ऐसा मान लें तो वह ईश्वर श्रद्धा भक्ति विश्वास का तो भाजन है। उस पर विश्वास करके उसकी भक्ति की जा सकती है। भक्ति सिद्धांत में ऐसा ईश्वर मानना ठीक है, लेकिन दर्शन शास्त्र में जहाँ बाल की खाल निकालते हैं, विचार विषय की बखिया उधेड़ रख देते हैं, वहाँ यह नहीं चलेगा। तो अद्वैत सिद्धांत में परमेश्वर का निरूपण करने के लिए क्या रीति है, आपको बताते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम कृष्णेषु प्रभुविष्णुषु च। अच्छा, सृष्टि के बारे में आपको जितनी कल्पना होती है, आप उसको मन बुद्धि से ही तो जानेंगे ना, कि बिना मन बुद्धि के जानेंगे। कुछ इंद्रियों से जानेंगे, कुछ मन से जानेंगे, कुछ बुद्धि से जानेंगे। लेकिन इंद्रियों से भी जो चीज़ जानी जाती है वह भीतर ही तो जानी जाती है ना। तो देखो, इस पर पूर्व पक्ष की एक बात सुनाते हैं कि भले भीतर जानी जाती हो, लेकिन बाहर रहती है, और इंद्रियों के द्वारा भीतर जाती है तब न जानी जाती है। अगर बाहर ठोस ना होती, सच्ची ना होती, तो इंद्रियों से भीतर जाती कैसे और जानी जाती कैसे? अब वेदांत का उत्तर देखो। वेदांत कहता है केवल चीज ही बाहर हो और उसका प्रतिबिंब भीतर जाता हो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हमारा कहना यह है कि जो चमक, यह जो चाम के बाहर बाहर है और चाम के भीतर भीतर है, यह सब, यह बाहर भीतर भी कल्पना में ही है। यदि बाहर से विषय का प्रतिबिंब भीतर जाता है और हम अंतःकरण में बैठे बैठे उसको ग्रहण करते हैं, तब तो यह सारी दुनिया का बोझ हमारे सिर पर पड़ता है। पड़ता इसलिए है कि हम अपने को शरीर में बैठा हुआ एक जुगनू मानते हैं, एक ज्योति का टुकड़ा मानते हैं, एक दिए की लौ मानते हैं, और सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। देखो, हम आदमियों को सामने बैठे देखते हैं, ये आँख के रास्ते भीतर प्रतिबिंबित होते हैं, तब मालूम पड़ता है, कल्पना होती है कि आदमी बैठे हुए हैं, और हमारे भीतर जैसे वेदांतार्थ की कल्पना है और श्री उड़िया बाबा जी महाराज का स्मरण है, उसको जब हम वाणी से बोलते हैं तो बाहर आता है। तो हम कल्पना को इतनी छोटी करके नहीं बोलते हैं कि भीतर बैठी हुई कल्पना बाहर आ गई और बाहर होने वाली कल्पना भीतर आ गई। हम ऐसे मानते हैं कि यह बाहर भीतर रूप जो देश है वह हमारी कल्पना में है। माने देश से कल्पना बड़ी है। तुम तो अपनी को इस शरीर में बिठाए हुए मान करके संपूर्ण विश्व सृष्टि की असलियत की परीक्षा कर रहे हो, वह गलत है।
अब दोनों पर जो है, दोनों पक्षों के विचार बिंदु, पूर्व पक्ष के और उत्तर पक्ष के, इस पर लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।